नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक नहीं बल्कि एक साथ 3 इस्तीफ़ों का मामला क्या है। मियां नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को मौलाना फजलुर रहमान के लिए क्या अहम पैगाम दिया है। इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम में क्या बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया है। इस हवाले से उन्हें अहम हलकों का क्या फीडबैक मिला था और काबीना के इजलास में 2 वफाकी वज़रा क्यों इतना उलझ पड़े कि खुद वज़ीर आज़म को मुदाखलत करके उन्हें खामोश करवाना पड़ा। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एक नहीं 3 बड़े इस्तीफ़ों का मामला क्या है और मौलाना फजलुर रहमान को मियां नवाज शरीफ ने क्या अहम पैगाम भिजवाया है। आपको इस इशू के मुतल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़, उनकी हैरान कुन तफसीलात और चंद अंदर की खबरें बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेलने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम से पहले ही बाहर हैं, इसलिए पीडीएम की तहरीक उनके लिए डू और डाई यानी करो या मरो वाली सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में जो धरना दिया था उसमें भी एक बहुत पुरअसरार मामला हुआ था। वो मामला ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने इस धरने की हमायत का यकीन दिलाने के बावजूद अचानक मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देकर उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इस धोखे में सबसे बड़ा हाथ शहबाज शरीफ का था। इस धरने में शरीक ना होने की शर्त पर शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से एक बहुत बड़ी डील कर ली थी। वो डील ये थी कि मियां नवाज शरीफ को बैरूने मुल्क जाने दिया जाए। इस धरने के चंद रोज बाद मियां नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए थे और मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद से नाकाम लौटना पड़ा था। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान निजी महफलों में कई मरतबा नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे कि उन्हें आखिरी मौके पर धोखा दिया गया। और अब बात करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ नए और ख़तरनाक खेल को किस तरह से प्लान कर रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम में तब्दीलियों का फ़ैसला क्यों किया और उन्हें अहम हलकों की जानिब से क्या फ़ीडबैक मिला था। पहले तो आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह उन्हें वजारत दाखिला से हटाए जाने पर खासे नाराज़ हैं। एजाज शाह का एक फ़ौजी बैकग्राउंड है, वो आईएसआई में भी काम कर चुके हैं। वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह भी रहे और परवेज़ मुशर्रफ के इंतहाई करीबी साथियों में उनका शुमार होता था। बहरहाल आपको बताते हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में 2 वज़रा क्यों उलझ पड़े और उसकी वजह क्या थी। तो मामला यह है कि वफाकी काबीना के इजलास में एक वज़ीर ने ऐसी बात कह दी जिस पर दीगर 3 वज़रा बरहम हो गए। इस इजलास में सानिया मच और इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान के मामले पर बहस हो रही थी। इस दौरान
3 वज़रा ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद से ताबड़तोड़ सवालात किए कि आपके वज़ीर दाखिला बनने के बाद ये सब क्या हो रहा है। शेख रशीद से इस्लामाबाद में नौजवान पर फायरिंग के मुतल्लिक भी सख्त सवालात हुए। बदअमनी के इन वाक़यात पर ओवर कॉन्फिडेंट शेख रशीद ने कहा कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अब इस पर वफाकी वजीर फैसल वाउडा शेख रशीद पर गर्म हो गए। उनका कहना था कि पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत में एक बेगुनाह नौजवान को गोलियों से भून डाला और आप इतनी बेहिसी से कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। बदअमनी के ये वाक़यात हमारी हुकूमत का इमेज भी खराब कर रहे हैं और आपको इसकी रत्ती भर परवाह नहीं। इस दौरान 2 मजीद वज़रा ने भी शेख रशीद पर कड़ी तनकीद शुरू कर दी। ये बहस इतनी बढ़ी कि वज़ीर आज़म को मदाखलत करके ये बहस खत्म करवाना पड़ी। अब वापस आते हैं कि एक नहीं 3 इस्तीफों का मामला क्या है और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ मिलकर क्या खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन में एक हंगामी मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में बुलाई गई जब पीपल्स पार्टी के धोखे की वजह से पीडीएम का प्लान ए तकरीबन फेल हो चुका है। पीडीएम का प्लान बी रेड जोन में धरने का था, लेकिन पीपल्स पार्टी धरने पर भी राजी नहीं। इसी वजह से काम करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के लिए उन्हें मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ खतरनाक नौयत की तजावीज़ दी। मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल था कि अब ये आखिरी और खतरनाक हरबा ही पीडीएम की तहरीक के लिए कुछ नताइज पैदा कर सकता है। उसकी एक खास वजह यह भी थी कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया था। इसके बाद नून लीग को भी मजबूरन सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला करना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ दोनों के पास ये ठोस इतलात मौजूद हैं कि आसिफ अली जरदारी ने अहम हलकों से राब्ते किए। इन राब्तों के बाद आसिफ अली जरदारी ने कुछ रिलीफ लेने के लिए पीडीएम को फैसला कुन मरहले में धोखा दे दिया। बहरहाल बात करते हैं कि लंदन वाली मीटिंग में क्या हुआ। ये मीटिंग हसन नवाज के दफ्तर में बुलाई गई क्योंकि मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर अक्सर मीडिया मौजूद रहता है। इस मीटिंग से पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने मियां नवाज शरीफ को जहां शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, वहीं मौलाना फजलुर रहमान का अहम पैगाम भी पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त ना सिर्फ पीपल्स पार्टी से बल्कि नून लीग से भी किसी हद तक नाराज हैं। उनका ख्याल है कि कम से कम नून लीग को सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था और पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना भी दे तब भी नून लीग और पीडीएम की दीगर जमातों को इस्तीफे देने चाहिए थे। अब मौलाना फजलुर रहमान के इस पैगाम के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा तो ये था कि लॉन्ग मार्च जो पहले ही इल्तवा का शिकार हो चुका है, ये लॉन्ग मार्च योम पाकिस्तान यानी 23 मार्च को किया जाए। उनकी तजवीज़ या आप कह सकते हैं कि मुतालबा ये था कि मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज अब बाज़ाब्ता ये ऐलान करें कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ नहीं बल्कि रावलपिंडी यानी GHQ की जानिब होगा। इस ऐलान के बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम को कोई ठोस यकीन दहानी नहीं करवाती तो फिर इस लॉन्ग मार्च के दौरान एक नहीं 3 इस्तीफों का मुतालबा किया जाए। यानी रावलपिंडी की तरफ मार्च करते हुए सिर्फ वजीर आजम इमरान खान का नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा
اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے استعفوں کا مطالبہ بھی کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی تجویز ہے کہ موجودہ صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کا یہی آخری حربہ ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے اس میٹنگ میں مولانا کی اس تجویز کے مختلف پہلوؤں پر سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ دوسری جانب اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اپنی ٹیم میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے والے ہیں اور قوی امکان ہے کہ 3 وزراء تبدیل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے حکومت کو اہم حلقوں کا فیڈ بیک ملا تھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔